Student. Today we are going to start new topic. The name of this topic is the ब्रह्मपुत्र रिवर. ब्रह्मपुत्र रिवर. इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? इंदुज रिवर, सिंधु नदी को पढ़ा. गंगा रिवर को पढ़ा हिमालय में. तो एक तीसरी नदी हिमालय की जिसको हम लोग ब्रह्मपुत्र रिवर कहते हैं जिसे. ठीक है. अब इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में. ओके. ओके माय डियर स्टूडेंट, देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है वह कहाँ से उठती? राइजेज इन तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक वाटर डिवाइड मीन्स कहा जा रहा है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है तिब्बत के मानसरोवर झील के पूर्व से बहती है. ठीक है. और मानसरोवर जो है वह क्या करता है? वाटर डिवाइडर जैसे है. अगर हम बीच में ऐसे सामान को रख दें तो पानी किस तरफ से जाएगा? लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ से जाएगा, लेकिन ऊपर से नहीं जाएगा क्योंकि ऊंचा है. ठीक इसी प्रकार मानसरोवर लेक भी या डिवाइडर का काम करता है. पानी को दो भागों में बांट देता है, गंगा और इसको. ठीक है. इसके बाद है स्लाइटली लॉन्गर देन द इंदुज एंड मोस्ट ऑफ द कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया. मतलब यह आंशिक रूप से बहुत लंबा है. अगर सिंधु नदी से इसका तुलना किया जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी सिंधु नदी से बहुत लंबी है. जिस प्रकार आप मैप देख सकते हैं, मैप में हम आपको एक बार दिखाते हैं, मैप की तरफ ले जाते हैं. ये देखिए मैप है. इस मैप में देखिए सिंधु नदी ये जो आपकी ब्रह्मपुत्र है ये यहाँ से होते हुए जा रही है. और जो गंगा है आपकी इंदुज है आपकी यहाँ से होते हुए यहाँ तक. तो ये वाली लंबी अधिक है. ठीक है. अब हम लोग उस टॉपिक पे आते हैं फिर पुनः. ओके माय डियर स्टूडेंट, तो यह स्लाइटली लॉन्गर देन द इंदुज, सिंधु नदी से यह स्लाइटली आंशिक रूप से अधिक बड़ी है. एंड मोस्ट ऑफ द इट्स कोर्स, और सर्वाधिक भाग यह कहाँ? भारत के बाहर वाले भाग से होके बहते हैं, भारत के बाहरी भाग से बहते हैं. फिर तीसरी पॉइंट लीजिए. तीसरा पॉइंट बोला फ्रॉम नामचा बारवा. देखिए ये है आपका, ये पर्वत है. ठीक है. इसको माउंटेन कहते हैं, मांचा बारवा. ठीक है. शिखर है, चोटी है जिसको कहते हैं. और इट्स टेक यू टर्न द इंटर इनटू इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश. देखिए ये यू टर्न बन गया है, यू आकार का. जब नामचा बारवा बीच में पड़ जाता है तो नामचा बारवा से जब टर्निंग लेती है तो भारत में टर्निंग लेते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है. अरुणाचल प्रदेश और आसाम में प्रवेश करती है. अब देखिए हम आपको मैप में दिखाते हैं. देखिए ये है ना, इस साइड में आपका ये जो साइड है आपका क्या है? अरुणाचल प्रदेश वाला साइड है. एक मिनट, ये देखिए अरुणाचल प्रदेश. ठीक है. अरुणाचल प्रदेश वाला प्रवेश जब इसमें प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में मतलब अरुणाचल प्रदेश और आसाम वाले भाग में प्रवेश करती है. ओके. अब हम लोग आगे की तरफ अग्रसर होते हैं. फिर देखिए इसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है. यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग को? कोई डाउट नहीं? ओके.
फिर इसके बाद बोल रहा है हियर इट्स नॉन एज दिवांग ज्वाइंड बाई अदर ट्रिब्यूटीज सच एज दिवांग द रोहित। इसके बाद यह दिवांग में प्रवेश करती है। दिवांग और रोहित जो उसकी सहायक नदियां हैं, मतलब दिवांग के नाम से जानी जाती है और दिवांग रोहित दो दूसरी सहायक नदियों में मिल के आसाम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। फिर इसके बाद ब्रह्मपुत्र का निर्माण कर देती है। आइए फिर मैप में हम लोग चलते हैं, पुनः मैप में जाएंगे। देखिए दिवांग एंड रोहित ये दोनों नदियां जब मिल के ब्रह्मपुत्र का निर्माण कर देती। देखिए यहाँ ब्रह्मपुत्र लिखा ना, ब्रह्मपुत्र का निर्माण कर देती हैं। मतलब जब यहाँ से बहते हुए आती हैं आसाम में, और तब आसाम में जब प्रवेश करती हैं, मतलब जब यू शेप आकार में होती हैं, तो उस समय अरुणाचल प्रदेश में गर्ल्स के माध्यम से प्रवेश करती है, गर्ल्स बन जाता है। फिर इसके बाद यहाँ दिवांग के नाम से जानी जाती है, और दिवांग रोहित एवं दूसरी सहायक नदियाँ से मिलके क्या होता है आसाम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण कर देती हैं, ब्रह्मपुत्र नदी का। ओके, अब यहाँ आपका क्लियर हो गया होगा ये कि क्या होता है। ठीक है, ट्रिब्यूटीज। फिर इसके बाद वॉल्यूम ऑफ वाटर इज रिवर वेरीज तिब्बत ऑफ इंडिया। यहाँ जो वॉल्यूम ऑफ वाटर पानी का जो स्तर है भारत में तिब्बत वाले में बढ़ता है। ठीक है, इंक्रीज हुआ था। और देखिए ये मानसरोवर है, जो आपका मानसरोवर लेक, ये मानसरोवर लेक है। ठीक है, और यू से इसको दिखाएं हम लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए इसके बाद वाले टॉपिक पे। अब देखिए यहाँ पे बताया गया ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में इंटरिंग इन इंडिया, भारत में प्रवेश करती है। भारत में ब्रह्मपुत्र कैरीज ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। जब भारत में प्रवेश करती है तो वह अपने साथ बहुत अधिक पानी को लेके आती है, साथ में अपने साथ पानी, सिल्ट, इन सब चीज़ों को बहाते हुए लेके आती है। ठीक है, और इन सब चीज़ों को जब बहाते हुए लेके आती है तो क्या पड़ता निर्माण होता है, एक ठो रिवर लाइन लैंड। इसका निर्माण रिवर लाइन आइलैंड, और रिवर लैंड आइलैंड का निर्माण होता है। ये आपको दिखाते हैं, देखिए ये रिवर लैंड आइलैंड जब बहा के ले आएगी तो यहाँ जमा कर रही है, यही रिवर लाइन आइलैंड है। नदी के उसके बीच में बन गया, जमा करते जाएगी, सिल्ट जमा करने से क्या हो गया, रिवर लाइन आइलैंड का निर्माण हो गया। ओके, फिर देखिए फिर बोल रहा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर लाइन आइलैंड है, जो संसार का सबसे बड़ा रिवर लाइन है। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन लिखना, राइट डाउन अबाउट द राइट डाउन द नेम ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर लाइन आइलैंड। संसार का जो सबसे बड़ा रिवर लाइन आइलैंड है उसका नाम आपको लिखना है। एक क्लास चैप्टर सेकंड में हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, दिस इज सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद बोल रहा है द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक। बैंक मिस होता किनारा, नदी का जो किनारा होता है उसको बैंक कहते हैं। रिवर जब नदियों में पानी अधिक हो जाएगा तो ऑटोमेटिक, एक बाल्टी में आप पानी डालिएगा तो अधिक हो जाएगा, क्या हुआ, ओवरफ्लो। उसी प्रकार जब अन्य नदियों की पानी उसमें जाके मिलेगी तो पानी की मात्रा ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी, और जब इंक्रीज हो जाएगी कारण क्या होता है, ओवरफ्लो हो कहेंगे हम, बाढ़ आने की नौबत आ जाएगी। तो काजिंग वाइड स्पीड, और वाइड स्पीड होगी, बहुत तेज से बढ़ेगी, और इर्द गिर्द जो साइड में रहेगा उसको काटते हुए जाएगी, जगह और फैलाव हो जाएगा उसका। जैसे पहले कम प्लेस बढ़ेगी, लेकिन जब पानी बढ़ जाएगा तो प्लेस और बढ़ते जाएगा ना उसका, मतलब साइड में काटते जाएगी। और इसके बाद देखिए डिवास्टेशन ड्यू टू द फ्लड्स इन आसाम एंड बांग्लादेश। आसाम और बांग्लादेश में क्या होती है, ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि बाढ़ आने की नौबत आ जाती है। क्यों, क्योंकि ब्रह्मपुत्र जो नदी है वह बहने लगती है, और बहते हुए तेज गति से जाती है। आसाम और अरुणाचल प्रदेश मीन्स इंडिया, जैसे यह नदियाँ 3 देशों से होके बहती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 3 कंट्रीज। कौन कौन कंट्रीज से होके बहती है, चाइना से, चीन से, बांग्लादेश से और इंडिया से, इन तीनों देशों से होके बहती है।
ओके, अभी आगे हम लोग उसकी डिस्कशन करेंगे। फिर इसके बाद इससे बाढ़ आने की नौबत हो जाती है, और जब सभी नदियाँ, सहायक नदियाँ, ट्रिब्यूटरीज आके मिलेंगी तो पानी बढ़ जाएगा, और पानी बढ़ने के कारण क्या होगा, बाढ़ आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है द ब्रह्मपुत्र इज हुज डिपोजिट सिल्ट एंड बेड काजिंग द रिवर बेड टू राइज। ब्रह्मपुत्र जैसे सिल्ट ला के जमा करते जाएगी, इसके बाद क्या, रिवर साइड जो होता है ऊंचा हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पानी की गति धीमी होगी ऑटोमेटिक वो छोड़ देगी वहाँ पे, तो वह ऊंचा हो जाएगा और वहाँ की जमीन जो है वो उपजाऊ हो जाएगी। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब आइए देखिए, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, और ब्रह्मपुत्र नदी में ये लोग क्या कर रहे हैं, राफ्टिंग कर रहे हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर में ये लोग राफ्टिंग, एक साथ सभी लोग बैठ गए हैं, और बैठ जाने के बाद देखिए यहाँ सिल टुल जमा है, देखिए है ना, और बीच में नदी होके बह रही तेजी से, और इसमें राफ्टिंग कर रहे हैं लोग, चला रहे हैं। ओके, अब देखिए हम लोग जान ले थोड़ा बीच का, फिर इसके बाद उसमें आते हैं। ठीक है, देखिए इसमें यह बताया गया, चाइना स्टॉप वाटर ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर ट्रिब्यूटरीज। ब्रह्मपुत्र और उसकी जो सहायक नदियां हैं, चाइना चीन ने क्या किया, पानी को रोक दिया। और पानी के रोकने का कारण है वन बिजली परियोजना। बीच में वन बिजली परियोजना आप सुने थे, न्यूज़ में आ रहा था, एक वार्म न्यूज़ था, लोगों को चौंका देने वाली न्यूज़ थी कि चाइना ने पानी ब्रह्मपुत्र के नदी को रोक दिया। और नदी को रोक देने का कारण क्या है कि वह तिब्बत मतलब पानी, जिससे बांग्लादेश और उसमें भारत में प्रवेश की शॉर्टेज हो जाएगी। तो उसी पर इस प्रकार पाकिस्तान, हम लोगों ने पढ़ा, भारत ने प्रॉमिस किया पाकिस्तान को, सिंधु नदी इंदुस की 20% पानी अपने यूज़ करेगा, बाकी पाकिस्तान को देगा। तो प्रॉमिस किया ना, प्रॉमिस करने पे तो वादा पूरा करना चाहिए, तो भारत अपना वादा पूरा करता। उसी प्रकार चाइना में भी ये लाइफ लाइन है पानी का, अगर वह पानी को रोक देता है तो भारत और उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा, बांग्लादेश में। तो चाइना स्टॉप कर दिया ब्रह्मपुत्र रिवर के ट्रिब्यूटरीज पानी को, और वहाँ पे वन बिजली परियोजना स्टार्ट किया। ठीक है, और इसके बाद देखिए चाइना, तिब्बत, एक टर्म आता तिब्बत ना, आप लोग जानते होंगे तिब्बत। तिब्बत पहले स्वतंत्र देश था, फ्रीडम, फिर बाद में आके चाइना का पार्ट बन गया। और चाइना का पार्ट कब बना, 1955 में, 1955 में यह चाइना का पार्ट बन गया। और देखिए अब देखिए यहाँ नदी दी गई है, जैसे गंगा है और ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र दोनों नदियाँ आके कहाँ जाती हैं, अरब सागर में, अरबियन सी में जाके गिरती हैं। लेकिन गंगा का नाम बदल गया, यहाँ पद्मा हो गया। जब बांग्लादेश में प्रवेश की तो इसको लोग पद्मा के नाम से जाने लगे। जैसे नहीं अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो पहले जो चीन में कंट्री, तीन देश में जो प्रवेश करती है नदी, उसका नाम सागपो है, सागपो। फिर इसके बाद अभी हम पीछे मैप में बताएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आपका इंडिया में जो प्रवेश करती है, इंडिया में अरुणाचल प्रदेश और आसाम में प्रवेश करती है, उसका दिबांग और ब्रह्मपुत्र नाम है। दोनों मिलके, दिबांग और लोहित मिलके ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। फिर बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो उसको जमुना के नाम से जाने लगे हैं। इसी नदी को, ब्रह्मपुत्र को हम लोग जमुना के नाम से जाने लगे हैं, यही जमुना के नाम से हो गया। अब लोग कहेंगे जमुना के नाम से क्यों हो गया, क्योंकि जब उस रूट में गई तो उसका नाम बदल दिया गया। और फिर अंत में इसको मेघना के नाम से भी जाना जाने लगा। अब मेघना एक टर्म आपके लिए आया ना, मेघना, तो आपको एक क्वेश्चन लिखना है कि राइट डाउन अबाउट क्रिएशन ऑफ मेघना, राइट डाउन अबाउट क्रिएशन ऑफ मेघना। मेघना का निर्माण कैसे हुआ हम बता दे रहे हैं, इसको आपको लिखना होगा। देखिए इसकी क्रिएशन कैसे हुई, जैसे गंगा जो है वह और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियाँ आके मिली यहाँ, मिलने के बाद जब यह दोनों विलीन हुई, मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र की जल जब एक साथ नदी में जाके, मतलब अरब सागर, अरबियन सी, अरब सागर में गिरी, तो उस समय उसे हम लोग क्या कहें,
उसका एक नाम दिया गया, उस नाम को हम लोग मेघना कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग मेघना के नाम से जानते हैं। जब उसमें गिरने लगी तो उसका नाम मेघना पड़ गया। ठीक है, तब ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन हुई और मेघना के नाम से जाने लगी। ओके, फिर इसके बाद देखिए एआरबीएन सी क्लियर हो गया आपका। आ जाइए मैप में थोड़ा। देखिए अब चाइना, तिब्बत बताया ना, जो तिब्बत था वह स्वतंत्र देश था। 1955 ईस्वी में यह चाइना का एक पार्ट बन गया और यहीं से तिब्बत से ही आपकी ब्रह्मपुत्र निकलती है और जाके कहाँ, यह तिब्बत में इसका नाम क्या पड़ा, देखिए तिब्बत में इसका नाम सांगपो पड़ा। तिब्बत में लोग इसे, इस नदी ब्रह्मपुत्र को सांगपो के नाम से जानते हैं। सांगपो मीन्स सांगपो, चीन में जो सांगपो कहा जाता है इसको। फिर जब यह इंडिया में प्रवेश किए, इंडिया वाला पोर्शन आ गया, तो आसाम और इसमें तो इसका नाम पड़ गया दिबांग और रोहतक, दो नदियाँ। ठीक है, दिबांग के नाम से जाने लगे, दिबांग के नाम से जाने लगे और ब्रह्मपुत्र के नाम से जाने लगी, ब्रह्मपुत्र। फिर आगे चल के जब वह बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर ली तो जमुना, जमुना के नाम से, यमुना नहीं जमुना के नाम से जाने लगी। ठीक है, इसे लोग जमुना के नाम से जाने लगे। फिर इसके बाद देखिए यहाँ से बहते हुए कहाँ जाती है, गिर रही है अरबियन सी में। गंगा और ये दोनों नदियाँ, ठीक है, गंगा भी आती हैं वहाँ से बहते हुए आती है और ये दोनों नदियाँ जाके इसमें गिरती हैं। ठीक है, तो इन दोनों नदियों के द्वारा क्या होता है कि आपका बनता है। तो इस प्रकार अब आपको लास्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पहले ही दे दिए हैं, तीसरा क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ द 4 रिवर्स फ्लोइंग थ्रू द 3 कंट्रीज। 4 नदियों का नाम लिखना है जो 3 देशों से होके बहती है। 3 देश अभी मैंने बताया, इन तीनों देश से होके बहती उन 4 नदियों को नाम को आपको राइट करना है देश के साथ। ठीक है, चाइना का जैसे सांगपो, फिर इसके बाद इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में आप करेंगे क्या, दिबांग, और आपका आसाम में ब्रह्मपुत्र, फिर इसके बाद बांग्लादेश में जमुना, ये 3 देश। ओके माय डियर स्टूडेंट, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो विथ नेक्स्ट टॉपिक।